बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक 14 शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इस तबाही के बाद से करीब 170 लोग लापता हैं। इस हादसे में तपोवन का पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया है। इस बीच आईटीबीपी ने टनल में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं दूसरे टनल में अब भी करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल बचाव कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान रैनी गांव के लोगों को हुआ है। यहां पर 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इधर घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के उपचार के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। गौरतलब है कि तपोवन में आपदा से जिन 13 गांवों में संपर्क टूट गया है, जिला प्रशासन की ओर से यहां पर हेलीकॉप्टर से राशन के पैकेट गिराए जाएंगे। इसके लिए राशन के पैकेट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर चमोली में ग्लेशियर टूटा, तबाही मचाई। दूसरी तस्वीर तबाही की, तो वहीं तीसरी तस्वीर एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं चौथी तस्वीर प्रशासन लगातार अलर्ट है। किसी प्रकार की अनहोनी से बचाने के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। ग्लेशियर से निकले सैलाब ने तबाही मचाई है। अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उत्तराखंड की तबाही पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ अपडेट है? बचाव एवं राहत कार्य लगातार जारी है। जी बिल्कुल आशीष, सबसे पहले बता दें कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 150 के आसपास लोग अभी भी मिसिंग हैं और बचाव और राहत कार्य जारी है, जिसमें केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की टीम को उत्तराखंड भेजा था और बाकी कुछ दिनों तक अभी इसी तरह की राहत कार्य जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी घटना कल हुई है, जिसमें उत्तराखंड में जो मजदूर काम कर रहे थे, 170 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 14 से 15 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया था। लेकिन इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश से या बाहरी राज्यों से आए हुए मजदूर थे, उनके घर वालों से जब संपर्क साधा गया तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से 40 से 50 मजदूर ऐसे थे जो उत्तराखंड के चमोली गांव में जोशीमठ में पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इस पावर प्रोजेक्ट में 40 से 50 मजदूर थे, जिसमें से एक मजदूर ऐसा था जो कि बचा और उसने अपने गांव में बताया कि इस तरीके की घटना हो गई है और यहाँ से कई लड़के मिसिंग हैं। उन्हीं 40 से 50 लड़कों में से हमारे पास 6 से 7 ऐसे लड़कों की सूचना है जो कि मृतक है और एक लड़का उसमें अभी भी लापता है। बाकी के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में भी जब हमने संपर्क किया तो वहां पे भी कई लोग थे जो अभी मिसिंग हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जब डीएम से हमारी बात हुई तो पता चला कि यहाँ के भी कई लड़के ऐसे थे जो मजदूरी करने के लिए अपने घर से उत्तराखंड के जोशीमठ गए हुए थे। इसके बाद से ही जब आंकड़े पता चलने शुरू हुए तो 170 का जो ये आंकड़ा अभी है, ये रेस्क्यू के बाद कितना बढ़ता है या घटता है, ये तो उत्तराखंड की एनडीआरएफ की टीम जब वहां से पूरा निरीक्षण कर लेगी उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इसके साथ ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मदद की है, इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अब संत समाज भी इस
दुख की घड़ी में सरकार के साथ है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने भी कल सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जो भी फैसला सरकार करेगी मुख्यमंत्री जी करेंगे, संत समाज उसका समर्थन करता है। आशीष जी बिल्कुल अमरीश, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के किस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही है? जी आशीष, सबसे पहले तो पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ क्योंकि जिस तरीके का ठंड और जिस तरीके का कोहरे वाला माहौल रहता है, रात में रेस्क्यू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। एनडीआरएफ की टीम को रातों रात सरकार ने बिजली की व्यवस्था कराई, जिससे कि रोशनी की कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका तो जिस तरीके से पानी का सैलाब था ग्लेशियर टूटने के बाद वो कहीं अधिक था और रेस्क्यू टीम भी कहीं खतरे में फंसती नजर आ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही थी अंधेरा बढ़ रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से लाइट की व्यवस्था की गई और लाइट की व्यवस्था करने के बाद भी जो रात में शव बरामद हुए, रात में जो टनल में मजदूर फंसे थे, जिन 2 मजदूरों को बचाया गया वो भी रात में ही बचाया गया। तो किस तरीके की बिजली की व्यवस्था की गई थी इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि टनल जहाँ पे दोपहर में भी देखना बहुत मुश्किल होता है, रात में भी रेस्क्यू करके बचाया गया। तो एनडीआरएफ की टीम वाकई जिस तरीके से काम कर रही है, अब सुबह भी जिस तरीके से लगी हुई है तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और सरकार ने 2013 की घटना को देखा हुआ है और सरकार जानती कि 2013 में भी इसी तरीके से ग्लेशियर जब टूटा था कितना बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उस हादसे का कहीं न कहीं असर इसमें देखा जा सकता है। सरकार ने एक बार वो एक बड़ा हादसा देखा है तो उसकी गंभीरता को समझती है, लेकिन फिलहाल जब आला अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये घटना 2013 से कम है, लेकिन फिर भी आपदा होती है, प्राकृतिक जो आपदा होती है उस पर किसी का बस नहीं है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नुकसान कम हो इसकी हम आशा करते हैं। जी बिल्कुल अमरीश, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि रविवार रात को यानी कि बीती रात को ऋषिगंगा और धौलीगंगा दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ गया। तो ऐसे में एक और चुनौती प्रशासन के सामने है कि जिस प्रकार से जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं खतरा और मंडरा रहा है। जी बिल्कुल आशीष, जल स्तर बढ़ा है, इसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में इस बार कुंभ भी है और कहा जा रहा है कि अभी जल स्तर बढ़ सकता है, तो जितने भी गंगा के कछारी इलाके हैं या गंगा से सटे हुए इलाके हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हों चाहे उत्तराखंड के हों, सभी को कह दिया गया है कि इससे थोड़ा सा दूरी बनाए। निचले इलाके पे जो लोग रहते हैं खासे तौर पे, क्योंकि गंगा नदी का पानी है, सबसे बड़ी नदी है और इसका असर भी देखने को मिल सकता है। कल उत्तराखंड के हरिद्वार में भी जहाँ पे कुंभ है इस बार, वहां पे भी आला अधिकारियों को खासा मुस्तैद कर दिया गया, क्योंकि कुंभ 27 फरवरी से कुंभ सरकार ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, तो को भी उसके दृष्टिगत भी लोगों को वहां पे आवागमन जो था वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, सेना पुलिस लगा दी गई है, किसी तरीके की अनहोनी ना हो। इसके अलावा नेपाल सरकार ने भी कल नेपाल सरकार ने भी अपने देश के लोगों से अपील की है कि शारदा नदी जो कि नेपाल की बड़ी नदी है और उससे मिली सहायक नदियों को भी जल स्तर बढ़ने की आशंका है, क्योंकि गंगा नदी अगर प्रभावित होगी तो वो अपने साथ की जो भी नदियां हैं उनको भी जरूर प्रभावित करेगी। और जिस तरीके से कल ग्लेशियर टूटा है, इससे गंगा के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो इसका असर भारत ही नहीं नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। तो एक जरूर बड़ी आपदा की स्थिति थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उसे कंट्रोल किया है, जिस तरीके से लोगों ने भी इस चीज को देखा है, और आजकल संचार माध्यम इतना बड़ा है क्योंकि चूंकि सोशल मीडिया है, टीवी है, तो तमाम न्यूज चैनल है, तमाम सोशल मीडिया पे इतने प्लेटफॉर्म है, तो उससे थोड़ा सा असर देखने को कम मिलेगा, लेकिन फिर भी निचले इलाकों में अभी भी खतरा जो है वो बरकरार है। जी बिल्कुल अमरीश, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जून 2013 याद होगा सभी को, जून 2013 में भी भयंकर आपदा इस इलाके में आई थी, बादल फटा था, ग्लेशियर टूटने से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि इलाकों में भारी तबाही हुई थी और 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज तक कई लोगों के शव बरामद नहीं हुए हैं और उस समय भी दावे किए गए थे कि अब इस प्रकार की कोई हालात स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन फिर ऐसी ही एक तबाही देखने को मिली है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोगों को अभी रेस्क्यू किया जाना बाकी है। क्या लगता है, क्या प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, क्या प्रशासन ने एहतियात नहीं बरता, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया?
जी, कल जब जैसे ही ये घटना उठी, तमाम सोशल मीडिया पे हमने देखा कि लोगों ने बोला कि कई अखबारों ने भी इससे पहले कुछ दिनों पहले प्रकाशित किया था कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। लेकिन कल सरकार ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कहा कि ये प्राकृतिक घटना है, इस पर किसी का जोर नहीं है। हमारे पावर प्रोजेक्ट थे और जिस तरीके से हमारे पावर प्रोजेक्ट तबाह हुए हैं, हमारे मजदूरों की जान गई है, इसको किसी घटना से हम जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि घटना घटना होती है और ये प्राकृतिक आपदा है। ये आपदा कभी भी आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है। लेकिन फिलहाल 2013 में जिस तरीके से हजारों लोगों की मौत हुई थी, उस पर जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है 2013 की घटना से कहीं बड़ी ये घटना ना हो। और ग्लेशियर टूटा है जरूर, और जिस तरीके से डैम टूटे हैं, बांध टूटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आशीष इसका असर देखने को मिला कि उत्तराखंड के चमोली में कल जैसे ही जोशीमठ के रेडी गांव में ये घटना होती है, उसके थोड़े ही देर बाद उत्तराखंड के तमाम आला अधिकारियों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को इसका संज्ञान दिया, और जैसे ही सारे बांधों पर वहां पर मौजूदगी जितने भी अधिकारियों की थी, उन्होंने तुरंत ही अपने आला कमान को और अपने कर्मचारियों को सहजता बरतते हुए ये कहा कि डैम का पानी इसी हिसाब से छोड़ा जाए कि दूसरे जो जिले हैं जहां पे ये नदियां जो है प्रभावित करती हैं, उन क्षेत्रों को प्रभावित ना करे, क्योंकि अगर इकट्ठा डैम्स का पानी छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और निचले इलाके के लोग तुरंत प्रभावित होंगे, जो कि अभी जिनके पास सूचना भी नहीं होगी। तो सबसे पहले ये दूरसंचार के माध्यम से सूचना दी गई कि डैम्स का पानी धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, और आप जिस क्षेत्रों में भी हैं उस क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले सतर्क कीजिए कि वहां पे किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए। तो ये जो एक संचार के माध्यम से होते हुए जिस तरीके से लोगों को अवगत कराया गया और सबसे पहले निचले इलाकों को खाली कराया गया, इससे घटना पे कहीं ना कहीं पकड़ बनाने में शासन और प्रशासन दोनों को मदद मिली। तो आला महकमा इतना एक्टिव था। एक घटना जब इस तरीके से हो जाती है तो आगे की घटना के लिए हमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि इस तरीके की घटना को कैसे हम अगली बार रोक सके। लेकिन एक आपदा आई थी जिस पर सरकार ने सही समय पर एक सही फैसला लिया और कई लोगों की जान बचाई भी गई। आशीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अमरीश शर्मा, अमरीश सिंह, जिन्होंने जानकारी दी कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री खुद मौके पे पहुंचकर उन्होंने जानकारी ली है, रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति रिपोर्ट उन्होंने ली है, दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।